हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं पैराशूट का थ्रेड यूज़ करते हुए। बहुत ही इजी है हमारा आज का डिज़ाइन, और स्पेशली आज का डिज़ाइन मेरी बिगनर्स फेलोज़ के लिए है, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है और किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें किसी किस्म की बेस रो की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बेस रो बनाना चाहते हैं तो आप पहले बेस रो बना सकते हैं सिंगल क्रोशे की हेल्प से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप स्टिच लेते हुए, या फिर आप इसको स्लिप नॉट कह सकते हैं, स्लिप स्टिच कह सकते हैं, कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है हमें इसको अपने फैब्रिक पे। तो हम पैराशूट का थ्रेड जो है वो 1.25 mm की हुक से मैं यूज़ करती हूँ। आप अपने हुक के हिसाब से अपना थ्रेड के हिसाब से अपना हुक लीजिए और अपने डिज़ाइन को एंजॉय कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लिप नॉट के साथ ही हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे। हमेशा अपने फैब्रिक को हमेशा फोल्ड कर लेना है प्रेस की हेल्प से, और फिर अपना डिज़ाइन बनाना है। सिंगल क्रोशे किया, इसी सिंगल क्रोशे के साथ हमने 3 चेन ले लेना है। 2 3 सिंपल 3 चेन लेना है, डबल क्रोशे का बल लेना है। इसी गैप में हमने इसको डबल क्रोशे बनाना है मॉडिफाइड, यानी कि हर लूप में से बाहर आना है। यहाँ पे 1 2 और ये 3 टाइम हम बाहर आए। साथ ही हम 2 चेन लेते हुए इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे। कुछ इतना डिस्टेंस लेना है जितना कि हमें 2 चेन प्लस 3 चेन का डिस्टेंस बनता है, उतना ही। और थोड़ा सा एज हमें बनाना है अपने डिज़ाइन का कुछ इस तरह से। और एक बार फिर से बना लेते हैं। सिंगल क्रोशे कर लिया हमने इसको, साथ ही 3 चेन ले लिया। 1 2 3। इस 3 चेन के साथ ही हमने डबल क्रोशे का बल लेना है और इसी सेम गैप में इस डबल क्रोशे को मॉडिफाइड टाइप से बनाना है। 1 2 और 3 लूप्स में से बाहर आए, 2 चेन लिया। सेम डिस्टेंस आपने रखना है जो कि हमने फर्स्ट टाइम में लेना है। आपने उसी डिस्टेंस के साथ चलना है। डिस्टेंस लेने में अगर कोई मुश्किल होती है तो आप इसको पहले से एक बार बनाने के बाद बाकी के डिस्टेंस को आप उसी हिसाब से आप मार्कर की मदद से मार्क भी लगा सकते हैं, जो वॉशेबल मार्कर्स होते हैं उनकी हेल्प से। तो यहाँ पे हमने 2 चेन के साथ ही इसको सिंगल क्रोशे कर दिया है, और साथ ही हमने फिर से 3 चेन ले लेना है नेक्स्ट फ्लावर के लिए। 3 चेन प्लस डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसी सिंगल क्रोशे के गैप में मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से। और इसको हमने फिर से 2 चेन लेना है और 2 चेन के साथ हमने इसको अटैच कर देना है सेम डिस्टेंस पे और सिंगल क्रोशे कर देना है। सिंगल क्रोशे के साथ ही हमने इसके एज पे फिर से 3 चेन लेना है और फिर से सेम पैटर्न रिपीट करना है। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, डिस्टेंस नहीं लेना है, और साथ साथ हमने इस तरह से डिज़ाइन बनाते जाना है और आपने सेम डिस्टेंस के साथ इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से कुछ नज़र आएगा हमारा डिज़ाइन बनने के बाद। इस तरह के जो डिज़ाइंस होते हैं वो हम अपने नेक लाइन पे भी इजीली बना सकते हैं, और छोटे छोटे डिज़ाइंस होते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं बनने के बाद। और इन डिज़ाइंस को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, आप वूल के हेल्प से भी बना सकते हैं, और आप इसी डिज़ाइन को सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक बना के आपको शो कर देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है, और बनने के बाद हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से नज़र आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, यूनिक डिज़ाइन है, और इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। बेस रो मैंने नहीं बनाई है, आप चाहें तो सिंगल क्रोशे या प्लस चेन 1 चेन के साथ बेस रो बना सकते हैं। ये इसका बैक साइड है, किसी किस्म का कोई मैच नहीं है। बहुत ही ईजी और खूबसूरत दिखने वाला है हमारा आज का डिज़ाइन है। इस तरह के छोटे छोटे जो हम डिज़ाइंस बनाते हैं, जो स्मॉल बूटी हम कहते हैं इनको, बूटी डिज़ाइन, तो आप इनको इजीली दुपट्टे की चारों साइड्स पे बना सकते हैं, और बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। इसी डिज़ाइन को आप नेक लाइन पे इजीली बना सकते हैं और अपने बाजू के डिज़ाइन बॉर्डर्स पे भी बना सकते हैं। अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाइए इसको। और इसमें हमने डिस्टेंस नहीं लिया है, आपने चाहे तो डिस्टेंस भी ले सकते हैं, बट हमने किसी किस्म का कोई डिस्टेंस नहीं लिया, और ये साथ साथ ही डिज़ाइन हमें अच्छा लगता है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ आया और पसंद भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी अच्छे और नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।